कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जिनका नाम रिच और हैली है, जो कि चैलेंज करके ऊपर चढ़ाई कर रहे होते हैं, जिसमें रिच तो जीत जाता है लेकिन हैली वहीं फंसी रहती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह रिच से मदद के लिए भी कहती है, लेकिन रिच उसे अपने आप चढ़ने को कहता है। रिच चारों तरफ का नजारा देखने लगता है और तभी गोली चलने की आवाज आती है। हैली जब ऊपर देखती है तब उसे रिच की डेड बॉडी नजर आती है, जिससे वह काफी ज्यादा डर जाती है। तभी अचानक से कोई उसे काफी तेजी से ऊपर खींचने लगता है, जिससे हैली जल्दी जल्दी चाकू से रस्सी काट देती है, जिससे वह सीधे रिच की बॉडी के पास गिरती है और वहां से भागने लगती है। तभी उसका पैर कांटों वाली तार से फंस जाता है और वह नीचे गिर जाती है और कोई उसे खींच कर ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें न्यूज में बताया जाता है कि कैसे गायब होने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ती जा रही है और उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। और हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि कार में गाने सुनते हुए जा रहा होता है। तभी वह देखता है कि रास्ते में जाम लगी हुई है, इसलिए वह गाड़ी रोक देता है और जाकर ट्रक वाले से पूछता है कि आगे क्या हुआ। तो वह बताता है कि आगे ट्रक पलट गया है और सारा केमिकल बाहर आ चुका है, इसलिए बता नहीं सकते कि कितना समय लगेगा। लेकिन क्रिस को इंटरव्यू के लिए जाना होता है, इसीलिए वह गाड़ी मोड़कर कोई और रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और फोन लगाकर बताने की कोशिश करता है कि उसे आने में देर हो सकती है, लेकिन नेटवर्क न होने के कारण फोन नहीं लगता है। तभी कुछ आगे जाने के बाद क्रिस को एक गैस स्टेशन दिखाई पड़ता है। वहां पहुंचकर वह गैस स्टेशन के ओनर से फोन के लिए पूछता है, जो कि काफी अजीब होता है। क्रिस फोन लगाने की कोशिश करता है लेकिन फोन खराब होता है। क्रिस ओनर से कोई और फोन के बारे में पूछता है, लेकिन ओनर बताता है कि उसके पास एक ही फोन है। तभी क्रिस की नजर वहां पड़े नक्शे पर पड़ती है, जिसमें वह देखता है कि एक कच्ची सड़क आगे जाकर हाईवे से मिलती है। वह इस बारे में ओनर से भी पूछता है, लेकिन ओनर उसे बताता है कि उसे कुछ पता नहीं है। क्रिस ओनर से कहता है कि फिर मिलेंगे और वहां से जाने लगता है, लेकिन ओनर उससे कहता है कि शायद नहीं। ऐसा लगता है जैसे उसे सारी चीजें पता हो। क्रिस आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे कुछ मरे हुए जानवर भी मिलते हैं, जिन्हें देखने के चक्कर में उसकी कार एक गाड़ी से भिड़ जाती है। वहां कुल 5 दोस्त होते हैं, जिनमें से 2 कपल होते हैं। सब क्रिस से अच्छे से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, जिस पर क्रिस उनसे माफी मांगता है और नुकसान की भरपाई करने को भी कहता है और उनसे पूछता है कि गाड़ी बीच रास्ते में क्या कर रही है। जेसी उसे बताती है कि किसी ने कांटों वाली तार रास्ते में बिछा रखी थी, जिससे उनकी गाड़ी पंचर हो गई है और वे मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक कपल इवन और फ्रांसिन वहीं रहते हैं ताकि वे गाड़ियों और सामान की देखभाल कर सकें। अकेले पकड़े वे आपस में कुछ समय बिताते हैं और गाड़ी में खाने का सामान ढूंढने लगते हैं। तभी इवन को झाड़ियों से किसी के होने का एहसास होता है और वह देखने के लिए जंगल में चला जाता है। फ्रांसिन इवन को न पाकर इवन को आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे इवन के जूते दिखाई पड़ते हैं। जहां जाकर देखती है तो उसे इवन के कटे हुए कान दिखाई पड़ते हैं, जिससे वह काफी ज्यादा डर जाती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, तभी कोई उसके मुंह में पीछे से वही कांटों वाली तार फंसाकर मार डालता है। सीन शिफ्ट होता है। सब मदद के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें आगे कुछ टायर जलते हुए दिखाई देते हैं, जहां वे आवाज लगाते हैं, लेकिन क्रिस समझ जाता है कि कोई न कोई हमारे आसपास जरूर है। वह सबको चुपचाप आगे बढ़ने को कहता है। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। जगह जाकर वे आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई नहीं होता, जिससे वे घर के अंदर जाते हैं और वहां देखते हैं कि यह घर काफी अजीब है। चारों तरफ सामान बिखरा होता है, म्यूजिक चल रही होती है, बहुत सारी गाड़ियों की चाबियां पड़ी होती हैं, जहां काफी अच्छे अच्छे खिलौने भी रखे होते हैं। वे समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। जब कार्ली वॉशरूम के लिए जाती है तब वह देखती है कि वहां बहुत सारे इंसानों के जबड़े रखे होते हैं। क्रिस जब फरीज खोलकर देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि फरीज में सिर्फ इंसानों का मांस रखा होता है। जेसी को वहीं कांटों वाली तार नजर आती है, जिससे सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी वे देखते हैं कि वही राक्षस जैसे दिखने वाले नरभक्षी वहां आ जाते हैं, जिससे उन्हें वहीं छिपना पड़ता है। नरभक्षी फ्रांसिन की बॉडी को क्रिस के सामने ही फेंक देता है, जो कि बेड के नीचे छिपे होते हैं। इसे देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन कैसे भी वे शांत रहते हैं। नरभक्षी फ्रांसिन की बॉडी को काटने लगते हैं और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद वे सब आराम करने लगते हैं। तभी मौका पाते ही वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक नरभक्षी उन्हें देख लेता है और वे उनका पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें बहुत सारी गाड़ियां नजर आती हैं। ये उन्हीं लोगों की गाड़ियां होती हैं जो मारे जा चुके थे। तभी वहां वही नरभक्षी आ जाते हैं। क्रिस उन्हें बताता है कि हम उन नरभक्षियों की गाड़ी लेकर यहाँ से भाग सकते हैं, क्योंकि वही एक गाड़ी है जिसका इंजन स्टार्ट है। इसीलिए क्रिस एक प्लान बनाता है कि वह उन्हें गुमराह करने के लिए दूसरी दिशा में भागेगा और जब नरभक्षी उसका पीछा करने लगे तो वे गाड़ी लेकर भाग जाए। और क्रिस वैसा ही करता है, लेकिन एक नरभक्षी क्रिस के पैर
पैर में गोली मार देता है, जिससे प्लान फेल हो जाता है। इसलिए स्कॉट उन्हें गुमराह करने के लिए दूसरी दिशा में भागने लगता है, जिससे वे मौका पाते ही गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें स्कॉट मिलता है। वे स्कॉट को गाड़ी के अंदर बुलाते हैं। स्कॉट गाड़ी में आने ही वाला होता है, तभी एक नरभक्षी स्कॉट को तीर मार देता है और स्कॉट की मौत हो जाती है और न चाहते हुए भी उन्हें वहां से निकलना पड़ता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद रास्ता ब्लॉक होता है और उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है, जिससे वे वहां से पैदल जाने का फैसला करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वे आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी वहां उन्हें एक टावर हाउस दिखाई देता है, जिससे वे सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं ताकि उन्हें कोई मदद मिल सके, जहां उन्हें कुछ दवाइयां मिलती हैं जिससे क्रिस खुद का इलाज करता है। उन्हें एक रेडियो भी मिलता है जिससे वे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उनका संपर्क एक पुलिस ऑफिसर से होता है, जिसे वे अपना लोकेशन देते हैं। तभी वे देखते हैं कि नरभक्षी वहां भी आ चुके हैं और वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिस उसके हाथ पर मारकर नीचे गिरा देता है। सब कुछ शांत हो जाता है। तभी क्रिस नोटिस करता है कि टावर में तो आग लग चुकी है और नरभक्षी उन्हें जिंदा ही जलाना चाहते हैं। तभी क्रिस खिड़की से देखता है कि बाहर काफी बड़े बड़े पेड़ हैं और शायद इससे वे बच सकते हैं, इसलिए सब पेड़ पर कूद जाते हैं, जिससे वे आग से तो बच जाते हैं। लेकिन यहाँ भी नरभक्षी उन्हें देख लेते हैं और उन्हें मारने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगते हैं और लगातार नीचे से तीर चलाने लगते हैं, जिससे वे पेड़ की दूसरी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इस बीच कार्ली फंस जाती है और वह आगे बढ़ने वाली ही होती है। तभी एक नरभक्षी कुल्हाड़ी से कार्ली की गर्दन उड़ा देता है। क्रिस और जेसी झरने के पीछे जाकर छिप जाते हैं। सुबह होने के बाद वे फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद फाइनली उन्हें रोड दिखाई देती है। तभी नरभक्षी उन पर फिर से हमला कर देते हैं, जिससे क्रिस ढलान से नीचे गिर जाता है, लेकिन जेसी पकड़ी जाती है, जिसे लेकर वे चले जाते हैं। तभी देखता है कि एक पुलिस की गाड़ी आ रही है, जिससे वह गाड़ी के सामने चला जाता है। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, तभी एक तीर पुलिस की आंख में लगती है और पुलिस वाला मारा जाता है। क्रिस जल्दी से गाड़ी के नीचे छिप जाता है। नरभक्षी जब आकर क्रिस को गाड़ी के नीचे ढूंढता है, तब वह गाड़ी के नीचे नहीं होता है, जिससे नरभक्षी पुलिस वाले को गाड़ी में रखता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन क्रिस गाड़ी के नीचे छिपकर उसके साथ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नरभक्षी जेसी को पूरी तरह बांध चुके होते हैं और उसे मारने वाले ही होते हैं। तभी बाहर गाड़ी की आवाज सुनकर वह रुक जाता है और जाकर बॉडी अंदर लाता है और फिर से जेसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी नरभक्षी देखता है कि दरवाजे पर आग लग गई है और क्रिस गाड़ी लेकर सीधा अंदर चला जाता है और नरभक्षी पर हमला कर देता है। इस लड़ाई में क्रिस नरभक्षी के सीने में एक खंजर घुसा देता है और जेसी को जाकर छुड़ाने लगता है। लेकिन तभी एक नरभक्षी क्रिस का गला दबाकर मारने लगता है। तभी जेसी एक तीर नरभक्षी के सिर में घुसा देती है। ऐसे करके वे सारे नरभक्षियों को मार गिराते हैं, लेकिन वे फिर से उठने लगते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, जिससे क्रिस वहां रखे फ्यूल टैंक पर फायर करता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें सारे नरभक्षी मारे जाते हैं और वे दोनों उनकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं, उसी पुराने गैस स्टेशन की ओर। गाड़ी देखकर ओनर छिप जाता है, लेकिन क्रिस गाड़ी से उतरता है और चुपचाप वहां पड़ा नक्शा लेकर चला जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।